मुस्लिम लीग नून ने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिमायत मांग ली। मुजव्विज़ा 27वीं आईनी तरमीम में आईनी अदालतों का क़याम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की बहाली और जजेस के तबादले का इख्तियार शामिल होगा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का ट्वीट, लिखा कि वज़ीर आज़म की क़यादत में मुस्लिम लीग नून का वफ़द सदर जरदारी और मुझसे मिलने आया था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 6 नवंबर को तलब किया गया है ताकि पार्टी पॉलिसी का फैसला किया जा सके। बिलावल भुट्टो ने कहा कि तालीम और आबादी की मनसूबाबंदी के इख्तियारात भी वफाक को वापस करने की तजवीज़ है। इलेक्शन कमीशन की तकर्री पर जारी तातुल ख़त्म करना भी मुजव्विज़ा आईनी तरमीम का हिस्सा है। हुकूमत मईशत में बुनियादी इस्लाहात के एजेंडे पर अमल पैरा है। आलमी रेटिंग एजेंसीज ने पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम का एतराफ़ किया। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा भी माशी इस्तेहकाम की तौसीक है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि पॉलिसी रेट में कमी की मईशत पर मुस्बत असरार मुरतब हुए हैं। हमारा हदफ पायदार माशी इस्तेहकाम यकीनी बनाना है। पायदार माशी इस्तेहकाम के लिए बुनियादी इस्लाहात नागुज़ीर हैं। टैक्स निज़ाम और तवानाई समेत दीगर शोबों में इस्लाहात लाई जा रही हैं। पेंशन इस्लाहात और राइट साइजिंग भी बुनियादी इस्लाहात का हिस्सा। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल ने बताया कि मौसर इक़दामात के बायस टैक्स वसूलियों में इजाफा हुआ है। टैक्स इस्लाहात में वक्त दरकार होता है। इनफरादी टैक्स गोशवारे जमा कराने की शरह में नुमायाँ इजाफा देखा गया। वज़ीर आज़म हफ्तावार जायज़ा इजलास की सदारत करते हैं। FBR को तमाम इदारों का ताउन हासिल है। टैक्स वसूली को GDP के 18% पर ले जाना है। FBR को मज़ीद टैक्स लगाने की ज़रूरत नहीं। मकसद ये था और टारगेट ये है प्राइम मिनिस्टर साहब का और इस हुकूमत का कि लोगों के लिए कीमत बिजली को कम किया जाए। हमने हमारे हाथ बंधे हुए हैं, वो जो पावर सेक्टर का डेट है वो इस वक्त मौजूद है, तो हमने इन्हीं बंधे हुए हाथों के साथ पिछले 18 महीने के अंदर बिजली की कीमत को तकरीबन 10 से 10.5 रुपए फी यूनिट का के अंदर हमने उसकी रिडक्शन की और इंडस्ट्री के लिए तकरीबन 16 रुपीज़ 16 रुपए पर यूनिट के अंदर कमी लेके आए। अब हुकूमत बिजली नहीं खरीदेगी, हमें विरासत में बहुत महंगी बिजली मिली। तवानाई के शोबे के तकनीकी मसाइल को हल करके अरबों रुपए की बचत की। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बताया कि तवानाई के शोबे को जदीद खतूत पर इस्तवार कर रहे हैं। ऑटोमेटिक मीटरिंग में सार्फिन को प्रीपेड की सहूलत भी मैसर होगी। हमारे लिए महंगी बिजली बहुत बड़ा चैलेंज था। सूद की मद में अदायगियों का एक बहुत बड़ा बोझ सार्फिन को देना पड़ा। हमारे हाथ बंधे हुए थे, मगर उन्हीं बंधे हाथों के साथ बिजली को सस्ता किया। 18 माह में बिजली की कीमत में 10.5% तक कमी की गई है। जहाँ जहाँ मौका मिला आवाम को रिलीफ भी फराहम करने की कोशिश की। शरह सूद और डॉलर महंगा होने से बिजली 8 रुपये महंगी हुई। IPP से मुतालिक टास्क फोर्स ने नुमाया काम किया। गर्दिशी कर्जे के खात्मे के लिए मौसर प्लान बनाया। Prosperity literally sails on the seas. Pakistan is undertaking a series of strategic initiatives. We are modernizing ports of Karachi, Port Qasim and Gwadar into smart, green and efficient logistics hubs. Each of these initiatives signals to the world that Pakistan is open for business, innovation and collaboration. पाकिस्तान मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के लिए पुरकशिश मकाम है। तवानाई, IT, मादनियात समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं। पोर्ट कासिम समेत तमाम बंदरगाहों को जदीद बना रहे हैं। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का मैरीटाइम एक्सपो की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा कि पाकिस्तान दुनिया के लिए समंदरी ट्रेड रूट साबित होगा। पाकिस्तान ने मैरीटाइम के शोबे में बहुत तरक्की की है। हमें इस समंदरी हयातियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़ीद काम करना होगा। तरक्की का सफ़र ना रोका जाता तो हम दुनिया की 7वीं बड़ी मईशत होते।
गजा में मुस्तकिल क़याम अमन कमीशन तुर्की में अहम बैठक आज होगी। इजलास में पाकिस्तान समेत 8 ममालिक के वज़राए ख़ारजा शरीक होंगे। पाकिस्तान की नुमाइंदगी इसहाक डार करेंगे। गजा में इस्तेहकाम फोर्सेस की तैनाती और ओवरसीज़ फायर के अगले मरहले पर गौर होगा। पाकिस्तान जंगबंदी के मुकम्मल नफाज और इसराइली इनखला पर जोर देगा। फ़लस्तीनियों के लिए बिला रोक टोक इंसानी इमदाद की फराहमी और गजा की तामीर नौ का मुतालबा दोहराया जाएगा। पाकिस्तान का फ़लस्तीन की आज़ादी और हक़ खुद इरादियत, अमन और इंसाफ की बहाली के लिए किरदार जारी रखने का अज़्म। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक आज़ाद फ़लस्तीन का क़याम ही देरपाम की ज़मानत है। इसराइल सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियों से बाज ना आया। खान यूनिस और रफ़ा में रिहायशी इमारतों पर गोला बारी कर दी। इसराइली हमलों में गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 3 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। जंगबंदी के बाद शहादतों की तादाद 236 रिपोर्ट की गई। सिहोनी फ़ौज ने जनूबी लबनान में भी फ़िज़ाई कार्रवाई की। एक गाड़ी पर मिज़ाइल दागा। हमले में 4 लबनानी शहीद हो गए। उधर हमास ने गजा मुआहदे के तहत मज़ीद 3 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि गजा में कार्रवाइयों से मुतालिक अमरीका को आगाह करते हैं, इजाज़त नहीं मांगते। नेतन्याहू ने दावा किया है कि गजा के कुछ हिस्सों में अब भी हमास के मराकज़ मौजूद हैं जिन्हें मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जा रहा है। अगर हमारी फ़ौज पर हमले की कोशिश की गई तो हम हमला आवरों और उनकी तंजीम दोनों को निशाना बनाएंगे। हमास की जानिब से आज 3 यरगमालियों की लाशें हवाले करने पर खुशी हुई है। मैंने दुनिया भर में 8 जंगें रुकवाई हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि कई ममालिक ने अमरीका पर टैरिफ लगाकर इस्तेहसाल किया। उन ममालिक में चीन भी शामिल था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। पहले हमारे पास टैरिफ था, न कौमी सलामती और दुनिया हम पर हंसती थी। माजी में लाखों जराइम पेशा लोगों को अमरीका लाकर बसाया गया। गैर कानूनी तारीकीन वतन को निकालना ही होगा। रेंजर्स ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए कराची के इलाके कवारी कॉलोनी से फितना और खवारिज के 3 इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान खवारजी अमीर शम्स अल कय्यूम के करीबी साथी बताए जाते हैं। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक दहशतगर्द भत्ताखोरी और ज़मीन पर कब्जों में भी मुलविस रहे। मुल्जिम जैदुल्ला और जैदू थाना एक्साइज कोरंगी और ANF को भी मतलूब था। रेंजर्स ने गिरफ्तार मुल्जिमान को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में डकैती मज़ाहमत पर नौजवान जाम बहक। मकतूल इफ्तिखार मोबाइल मार्केट में मुलाजिमत करता था और 5 बहन भाइयों में सबसे छोटा था। इफ्तिखार शादी की तकरीब में शिरकत के लिए जल्दी घर वापस आ रहा था कि रास्ते में डाकुओं ने उसे रोकने की कोशिश की। मुजाहिमत पर इफ्तिखार के सर पर गोली मारकर अबदी नींद सुला दिया गया। गुज़िश्ता रोज़ M9 सच्चल मोड़ के करीब लूट मार की कोशिश के दौरान फायरिंग से 12 साला हसनैन भी जाम बहक हुआ था। अफगानिस्तान के हिंदू कश खित्ते में 6.3 शिद्दत का ज़लज़ला, 13 अफराद हलाक, 150 ज़ख्मी हो गए। ज़लज़ले से सूबा बलख में तारीखी मज़ार शरीफ को भी नुकसान पहुंचा। ज़लज़ले के झटके तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ईरान में भी महसूस किए गए। हुक्काम ने हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। पंजाब के कई शहरों में आज भी स्मोक का रोग। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में बदस्तूर सरे फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 441 को छू गया।
शेखुपुरा, गुजरांवाला और फैसलाबाद की फिजा भी मुजरे सेहत करार। कराची में सुबह सवेरे धुंध के डेरे। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में कराची का चौथा नंबर। कराची का ये है कि कराची से सिर्फ लोग टैक्स देना चाहते हैं, कराची को देना नहीं चाहते। आपने बिल्कुल सही कहा कि रोड होंगे तो उस पर जेब्रा क्रॉसिंग बने होंगे। यहाँ तो लोगों की प्रॉब्लम यह है कि लोगों के पास चलने के लिए रोड नहीं है, रास्ते नहीं है। वो सारे मंसूबे जो गवर्नमेंट को पिछले 6-7 साल के अंदर मुकम्मल करने चाहिए थे, वो सारे मंसूबे नामुकम्मल हैं। हुकूमत कराची से लेना चाहती है, देना नहीं चाहती। कराची में तो लोगों के पास चलने के लिए रोड भी नहीं। सफ़र करते हैं तो अजियत से गुजरते हैं। रुकन सिंध असेंबली मोहम्मद फारूक की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि जमात इस्लामी अदालत जा रही है, हुकूमत ने फैसला वापस ना लिया तो एहतजाज करेंगे। कराची के मंसूबे इल्तवा का शिकार हैं। यूनिवर्सिटी रोड के मंसूबे को मुकम्मल होना था, लेकिन पता नहीं कब होगा। शाहराह भुट्टो के भी कई फेजेज़ अभी तक शुरू नहीं किए गए। ट्रैफिक पुलिस एहलकार का ई चालान से बचने के लिए अनोखा तरीका। शहरी ने वीडियो वायरल कर दी। ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट पर मौजूद नंबर्स ही मिटा दिए। ट्रैफिक पुलिस एहलकार को बाएं जानिब मुड़ते हुए दाएं जानिब का इंडिकेटर ऑन किए हुए भी देखा जा सकता है। कराची में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। 24 घंटे में मजीद 3283 ई चालान कर दिए गए। 27 अक्टूबर से 1 नवंबर तक मजमूई तौर पर 26,152 शहरियों को ई चालान भेजे जा चुके हैं। सबसे ज़्यादा 1992 चालान सीट बेल्ट ना पहनने पर किए गए। 761 हेलमेट ना पहनने पर और 119 सिग्नल तोड़ने पर चालान हुए। मैनेजमेंट का जो निज़ाम है सारा, हेल्थ सेक्टर का जो निज़ाम है सारा, डेफिनेटली अपनी आइडियल कंडीशन में, आइडियल पोजीशन में नहीं है। हम इसको अपनी आइडियल पोजीशन पे लेकर जाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। दुनिया में हेल्थ केयर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? अब इंसानों को मरीज़ बनने से बचाने की बात होती है। पाकिस्तान में सेहत का निज़ाम यकीनी तौर पर आइडियल नहीं है। दुनिया का सेहत का निज़ाम लोगों को बीमार होने से बचाने पर मुंतकिल हो चुका है। बगैर अद्विया पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के वार जारी। 24 घंटों में मजीद 45 तस्दीक शुदा केसेस रिपोर्ट हुए। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के फाल केसेस की तादाद 330 है। सूबाई महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल डेंगू मुतासरा केसेस की कुल तादाद 4836 है। रवां साल डेंगू से 2 मरीज जान बहक हो चुके हैं। T20 सीरीज 2-1 से रही ग्रीन शर्ट्स के नाम। अब है वनडे सीरीज की बारी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का पहला वनडे टाकरा कल फैसलाबाद में होगा। सीरीज के तमाम मैचेस इकबाल स्टेडियम में खेले जाएंगे। कौमी स्क्वाड का इकबाल स्टेडियम में ट्रेनिंग सेशन। खिलाड़ियों ने फिजिकल ड्रिल्स और प्रैक्टिस सेशन के बाद नेट्स में बैटिंग और बॉलिंग की मशकें की। जदीद मिस्र में कदीम मिस्र के रंगा रंग जलवे। टेक्नोलॉजी ने अहराम मिस्र में जान डाल दी। अज़ीमुश्शान अजायब खाने की इफ्तिताही तकरीब यादगार रही। मिस्र के मुनफरिद म्यूजियम के दरवाजे दुनिया के लिए खोल दिए गए। देखने वाले देखते रह गए।
और मारूफ फोक गुलकारा और बुलबुल सहरा रेशमा को मदाहों से बिछड़े 12 बरस बीत गए। गीतों का सहर आज भी बरकरार। रेशमा ने लंबी जुदाई और अखियों को रहने दो, अखियों के आसपास जैसे गीत गाकर खूब शोहरत हासिल की। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से उन्हें सितारा इम्तियाज और बुलबुल सहरा का खिताब भी अता किया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।